अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और अहम खबर के साथ में हूँ आपकी होस्ट कारिया फातिमा और आप देख रहे हैं कि एनएन नाजरीन अहम खबर शामिल करते हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत सेंट्रल जेल कराची से, जहाँ पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख आज पेश हुए हैं। हलीम आदिल शेख 4 दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मुकदमात में पेश हुए हैं। साबिक रुकन सिंध असेंबली पीटीआई रहनुमा राजा अजहर, एडवोकेट शुजात हुसैन, एडवोकेट नज़ीरुल्लाह और दीगर वकला और पार्टी वर्कर्स भी उनके हमरा मौजूद थे। मजीद बताते चली अदालत ने उन केसेस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। पेशी के बाद साबिक अपोजिशन लीडर और पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आज हम 4 अलग अलग केसेस में पेश हुए हैं। हमारा कसूर यह है कि हम हक के साथ खड़े हैं, पीटीआई के साथ ज्यादतियाँ की गई हैं, हमें अदालतों पर भरोसा है, इंशाअल्लाह हमारे साथ इंसाफ होगा। मैं पहले जेल के अंदर से पेशी पर आता था, हमारे सारे वकला की मेहरबानी से अब अपने घर से पेशियों पर आता हूँ। हकीकी आज़ादी की ये जंग अब थोड़ी ही रह गई है। इमरान खान पर भी 200 से ज़ायद झूठे मुकदमात हैं, इंशाअल्लाह हक और सच की ही फतह होगी। नाजरीन, मजीद क्या कहना था साबिक कायद हिस्ब इख्तिलाफ और पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख, उनके वकला और दीगर का, आइए देखते। आज भी 4 हमारी मुख्तलिफ डेट्स हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, अहदेदारों का, वकला का, हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियंस का जो रहे हैं, कसूर ये है कि हम हक के साथ खड़े रहें, अपने कप्तान के साथ खड़े रहें, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ते रहें। आज भी 4 जगह ये सब दहशतगर्द देख रहे हैं, ये सब दहशतगर्द हैं। बात ये कि ये एक हकीकतन हकीकी आज़ादी की जंग है और इसके लिए थोड़ा सा सफ़र बाकी है। हम इस पर चलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और ये जो इमरान खान साहब के ऊपर भी 200 से ज़्यादा केसेस हैं, हमारे साथियों के ऊपर केसेस हैं, इंशाअल्लाह हक की फतह होगी, ये केसेस ख़त्म होंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि अदालतों से हमें इत्मीनान है, अदलिया पर इत्मीनान है और अदलिया से ही कोई पूरी कौम देख रही है। आज मैं अपने वकला का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने, पहले तो मैं अंदर से आया करता था, इन वकला ने हम तमाम वर्कर्स को, हमारे साथियों को जिस अंदाज से हमारी ILF ने, हमारे वकला ने सपोर्ट किया है, मैं इन सबको सलाम पेश करता हूँ। जी, 9 मई के केसेस के हवाले से जैसे हलीम भाई ने भी बात की, जो जुल्म हमें मुसल्लत किया गया और बाइज़ शहरियों को दहशतगर्द बनाया गया, ये वर्कर्स हमारे यहाँ मौजूद हैं जिनको दहशतगर्द बनाया गया, जिनका सिर्फ एक कसूर था, जो कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। हम समझते हैं इंशाल्लाह हम जिस मकाम पे आज खड़े हैं, यहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। इंसाफ की दिल्ली के अंदर हम मौजूद हैं, हमारे वकला यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने इंसाफ की जंग लड़ी। आपको पता है सब लोग मैसूर हो गए थे, लेकिन हमारा ILF जो है वो स्टैंड पे खड़ा था। और मैं उम्मीद दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला अपने वर्करों को, कारकुनों को, कि मुश्किल वक्त हमने गुजारा भी है और थोड़ा बहुत रह गया, इंशाअल्लाह उससे भी आज़ाद होंगे। इस आज़ादी की तहरीक में, इस हकीकी आज़ादी के अंदर इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ हम कामयाब होंगे और सुरखरू होंगे। इन अदालतों से हम इंशाअल्लाह बरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह शेख साहब ने और राजा साहब ने बात कर ली, ये हमारे कारकुनों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह उन पे झूठे मुकदमात बने हैं और उनका एक ही मकसद है कि खान से हटाना चाहते हैं, लेकिन जो इनके इरादे और मजबूत हो गए हैं, मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी वकला ILF की टीम इनको तनहा नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से जमानतें हुई, इस तरीके से एक दिन ये सारे केस बरी होंगे और हम अदालत से सुरखरू हो गए। बस एक ही अल्फाज में कहूँगा कि जुल्म की रात लंबी हो सकती है, लेकिन सुबह ज़रूर होगी इंशाअल्लाह। ये जुल्म की रात इंशाअल्लाह ख़त्म होने जा रही है और इंशाअल्लाह तुम जल्द आ जाएगी। नाजरीन, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कि NN पाकिस्तान सच से हक तक।